हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग SA1 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के आंसर की देखेंगे और आप लोग सभी कोई कमेंट करिएगा कि आप लोगों का कितना नंबर आया है इस बार के रियल टेस्ट SA1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? केवूर ने, बिस्मार्क ने, मेजिनी ने, गेरिबोल्डी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजिनी ने की थी। C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था? मैथ्सनी का, मेंटरनिक का, बिस्मार्क का, रूसो का। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा मेटरनिक का। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1848 ईस्वी को, 1865 ईस्वी को, 1860 ईस्वी को, 1871 ईस्वी को। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी को। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1879। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1871 ईस्वी को। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? ए 1925 को, बी 1930 को, सी 1928 को, डी 1927 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1928 को। अब छठा क्वेश्चन, गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 मार्च 1928, 12 मई 1930, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1935। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। सातवां, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जून 1942, जुलाई 1942 ईस्वी को, अगस्त 1942, सितंबर 1942 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अगस्त 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1890। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1885। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था? ए 1942, बी 1946, सी 1940, डी 1944। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1944। अभी तक अगर आप लोग हम लोग के चैनल में बने हैं तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें और उम्मीद जगे। तो चलिए 10 नंबर का बनाते हैं, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? ए न्यूयॉर्क, बी न्यू जर्सी, सी एल्डोराडो, डी बाल्टीमोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एल्डोराडो को सोने का शहर कहा जाता है अमेरिका में। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए जिम्मरमैन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। 12वां, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन, प्रवाह, जैव अनवीकरण। तो जो लौह अयस्क है सो अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा अनवीकरणीय? पंजाब में भूमि निर्माण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है? पहला, गहन कृषि, दूसरा अधिक सिंचाई, सी वनोन्मूलन, डी अस्सी पशुचारण। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के ही चलते पंजाब में भूमि का निम्नीकरण यानी भूमि का अपरदन हुआ है। 14, ज्वार ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? ए पुनः पूर्ति योग्य, बी अजैव, सी मानवीकृत, डी चक्रीय। इसमें बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। इसका सही आंसर है पुनः पूर्ति योग्य।
कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय योग्य है, यानी जिसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए जल, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला, डी पवन। तो जल को कर सकते हैं, सौर ऊर्जा कर सकते हैं, पवन को भी कर सकते हैं, कोयला को नहीं कर सकते, इसलिए इसका राइट आंसर कोयला हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों के प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करता है? ऑप्शन ए संयुक्त वन प्रबंधन, बी चिपको आंदोलन, सी बीज बचाओ आंदोलन, डी वन्य पशु विहार का परिसीमन। तो इसका सही आंसर यही लास्ट वाला डी हो जाएगा, वन्य पशु विहार का परिसीमन। 17 जो प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए कमजोर प्रजातियां, ऑप्शन बी दुर्लभ प्रजातियां, ऑप्शन सी संकटग्रस्त प्रजातियां, ऑप्शन डी सामान्य प्रजातियां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजातियां। एशियाई चीता को भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन सी 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 को। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1972। तो याद रखिएगा भाइयों दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत मेन है, ये वाला हर बार एग्जाम में दिया जाता है। इसका राइट आंसर इसलिए हो जाएगा ए 1992। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थापित है? ऑप्शन ए सतलुज व्यास नदी बेसिन, ऑप्शन बी महानदी बेसिन, ऑप्शन सी गंगा नदी बेसिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना है, यह सतलुज व्यास नदी बेसिन पर स्थित है, स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों हम लोग को जल्दी करना है, इसलिए मैं अब ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहा हूँ। मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है लोगों का संपूर्ण विकास, यही होगा इसका सही आंसर, बाकी बात सब गलत है। और 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा। हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? किसी व्यक्ति की कुल आय से, नहीं गलत हो गया ये, इसका सही आंसर है बी, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर कर सकते हैं। निम्नांकित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा केरल। केरल का शायद से 90-99 इतना ही कुछ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा या फिर मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन तक रोजगार का अवशासन दिया गया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 100 दिनों तक वो आपको काम उपलब्ध करा सकते हैं अगर आप बेरोजगार हैं तो। जीडीपी का वास्तविक विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सकल घरेलू उत्पाद, 28 का बी, आप लोग मिला लीजिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, यानी कि काम कर रहे हैं लेकिन उसके बदले उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण, लोगों का भरण पोषण, मनोरंजन और सब होता है निजी क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक के लिए नहीं होता है। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 अक्टूबर 1830। चलिए अब 32वां क्वेश्चन देखते हैं।
बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए डच, बी फ्रेंच, जर्मन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर, तीनों भाषा बोली जाती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब 33वां क्वेश्चन, कौन सी भाषीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है फ्रांसीसी भाषी लोग, जिसे फ्रेंच भाषी भी बोला जाता है, फ्रेंच भाषी। चलिए आगे 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1956 ईस्वी में श्रीलंका के किस भाषा को एकमात्र भाषा घोषित कर दिया गया, यानी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया? वो भाषा है सिंहली, जिसके कारण श्रीलंका में गृह युद्ध भी छिड़ गया था। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो प्रतिशत या फिर फीसदी दोनों एक ही होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 40%। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? संघात्मक, एकात्मक, अध्यक्षात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में है सो है संघात्मक। अब 37वां, भारतीय संविधान द्वारा विधायी शक्ति का विभाजन कितने सूचियों में किया गया है? 2, 3, 4, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सूची में किया गया है। कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है 15, 20, 21, 22। तो अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया उतना है 22, ऑप्शन नंबर डी। 39, ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरपंच करता है। अब ऑप्शन नंबर लास्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को देखा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे हमारी नए नए वीडियो आपको समय समय से पे मिलते रहें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की प्रमुख इकाई क्या है? तो पंचायती राज की प्रमुख इकाई है वह है सरपंच, याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा 40 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना कितना आता है, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इसके साथ धन्यवाद, थैंक यू।